सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और नवरात्रि विशेष शक्ति की उपासना का आज 5वां दिन है। आज का दिन समर्पित है ममता की उस मूरत को जो स्वयं कार्तिकेय यानी भगवान स्कंद की माता है। आज हम आराधना कर रहे हैं माँ स्कंद माता की, 4 भुजाओं वाली माँ जिनकी गोद में बाल रूप में भगवान स्कंद विराजित हैं और जो स्वयं कमल की आसन पर विराजमान है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। माँ का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि एक स्त्री जब शक्ति धारण करती है तो वो असुरों का संहार भी कर सकती है और जब वात्सल्य लुटाती है तो संपूर्ण जगत को अपनी ममता की छाव में समेट लेती है। माना जाता है कि माँ स्कंद माता की पूजा करने से न केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि सूनी गोद भी भर जाती है और संतान सुख का वरदान मिलता है। लेकिन इस 5वें दिन का आध्यात्मिक महत्व क्या है और माँ स्कंद माता की कृपा पाने का सही विधान क्या है, ये जान लेना भी जरूरी है। और इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत आपका राष्ट्र टीवी पर। जय माता दी। जब हम चर्चा कर रहे हैं माँ के 5वें स्वरूप की, तो सबसे पहले ये जान लेना भी जरूरी है आचार्य जी कि माँ के अगर हम बाकी स्वरूपों को देखें तो उनमें वो अकेली हैं, लेकिन स्कंद माता के रूप में वो अपनी गोद में भगवान स्कंद को लेकर विराजित हैं। माँ के इस मातृत्व वाले स्वरूप का आध्यात्मिक रहस्य क्या है और ये हमारे जीवन और संस्कारों को कैसे प्रभावित करता है आचार्य जी? या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब कण कण में स्कंद माता के रूप में स्थित हैं, ऐसी माता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शोभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अर्थात सिंह पर सवार रहने वाली और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल धारण करने वाली यशस्विनी स्कंद माता हम सब के लिए शुभदायी हो, ऐसी मैं प्रार्थना के साथ में अपनी वाणी का प्रारंभ करता हूँ। तो जो स्कंद माता के विषय में आपने पूछा पूजा जी, आपने माता को प्रणाम करते हुए आज ये प्रश्न किया। सबसे पहले तो मैं माता से प्रार्थना मैंने किया कि माता सबको आशीर्वाद और कल्याण करें। जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण करें। तो माता का जो स्वरूप है वो उनकी 4 भुजाएं और इसमें 2 हाथों में कमल के फूल लिए हुए हैं और एक हाथ में कार्तिकेय को थामे हैं और चौथा हाथ जो है वो आशीर्वाद की मुद्रा में रहते। अब इसका देखिए, जो माता की कथा है उसमें प्रसंग आता है कि देवताओं के जो सेनापति कार्तिकेय को जन्म देने और तारकासुर के वध के लिए युद्ध हेतु तैयार करने के लिए उन्होंने यह रूप धारण किया हुआ था। ये जो कथा है उसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि एक तारकासुर नाम का दैत्य था जिसने देवताओं को, मानवों को पूरी तरीके से आतंकित किया हुआ था और वो उसने जो देवराज इंद्र का सिंहासन भी क्षीण कर लिया था। तो सारे देवता जब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये जो है तारकासुर का अंत तो सिर्फ कार्तिकेय कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कार्तिकेय कौन है? तो कहा कार्तिकेय जो है इन्हीं का नाम स्कंद है और ये देवी पार्वती के पुत्र होंगे और शिव के पुत्र कहलाएंगे। तो कहा कैसे ऐसा? तो विवाह ही अभी नहीं हुआ, भगवान सती जी के वियोग में भगवान तपस्या में लीन है। उस समय जो है देवी ने जन्म लिया और अपनी कठोर तपस्या करके, यहाँ तक कि अपर्णा नाम हो गया क्योंकि वो शिवपत्र बेलपत्र खा के रह रही थी, फिर वायु का सेवन करके रहा, अन्न जल त्याग दिया उन्होंने, शरीर बिल्कुल कृश हो गया। ऐसे देवी के स्वरूपों का हमने चारों रूपों को जाना। आज 5वां जो है जब देवी का विवाह भगवान शिव से हो गया और उनके पुत्र स्कंद हुए। अब स्कंद पुत्र तो हो गए मगर तारकासुर इतना बड़ा दैत्य और उससे जो है युद्ध करने के लिए को युद्ध कौशल सिखाया और वो जब माँ देवी ने, पार्वती माता ने युद्ध कौशल सिखाया तो जो है अपने पुत्र को, तभी वो स्कंद माता कहलाई। और उसी स्वरूप का आज हम पूजा कर रहे हैं
कि माता ने जो है वो किस प्रकार से युद्ध कौशल ऐसा वीर पुत्र उत्पन्न किया, और वीरांगना है देवी कि उन्होंने सारे शस्त्रों का पूरा उनको शिक्षण दे दिया, शस्त्र और शास्त्र का, और इसी से जो है उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा करी, और तारकासुर नाम के दैत्य का वध जो है देवों के सेनापति जो हमारे स्कंद हैं भगवान, उन्होंने कर डाला। तो इस प्रकार से देखिए कितनी प्रेरणादायी जो है माता का ये स्वरूप है, सबको हम लोगों को शस्त्र और शास्त्र में पारंगत करने वाला है। अब देखिए कि इसी के साथ में माता को जो है पीले रंग के वस्त्र, फूल और पीली मिठाई और केले का भोग जो है विशेषकर आज के दिन लगाया जाता है। और माता को विशुद्ध चक्र जो हमारा ये थ्रोट चक्रा है, इसको जागृत कर देती हैं, और इसी के साथ में साधक को मोक्ष और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। और माता पद्मासना भी उनको कहा जाता है, क्योंकि वो कमल के पुष्प पर विराजमान रहती है। बिल्कुल पंडित जी। पांचवें दिन आते आते हम देख 4 दिनों तक विधि विधान के हर एक माँ के पूजा करने की विधि अलग अलग होती है। पांचवें दिन जब हम पहुँचते हैं माँ स्कंद माता की, जब हम पूजा करते हैं, तो इस दौरान किन विशेष बातों को ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आज के दिन माँ को किस चीज़ का भोग लगाया जाए और कौन सा रंग धारण करना भक्तों के लिए विशेष फलदायी होगा, ये भक्तों को नहीं पता। हम पूजा तो करते हैं लेकिन सही विधि से नहीं कर पाते, तो ये जानना भी बेहद जरूरी है। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो प्रातः काल उठ के स्नान करना चाहिए, और स्नान करके जो है पीले रंग के वस्त्र धारण करिए, और पीला आसन चौकी बिछा के माता की प्रतिमा या चित्र जो भी आपके पास स्थापित आपने स्थापना की हुई है तो बहुत अच्छा है, और उसी के समक्ष बैठकर देसी घी का दीपक जला दीजिए, धूप जला दीजिए, और 3 बार आचमन करके अपने ऊपर सभी सामग्री पे जल छिड़किए, हाथ धोइए, और फिर जो है देवी का हमें ध्यान करना चाहिए, सबसे पहले गणेश जी का, और फिर देवी माता का जो भी मैं मंत्र बताऊंगा उन मंत्रों का जप पूजा उपासना करनी चाहिए, और उनको जो है भोग लगाना चाहिए। किस प्रकार कैसे भोग लगाना चाहिए सारी विधि में विस्तार से बता रहा हूँ आपको। तो जब माता जो है 5वें दिन जो है स्कंद माता पूजा करते हैं, जैसा मैं बता रहा था कि विशुद्ध चक्र जो है वो जागृत हो जाता है, और इनकी उपासना से मोक्ष का मार्ग अग्रसित होता है। अब चूंकि कमल पर विस्थापित है माता, कमल पुष्प पर है, तो इसलिए कमल का पुष्प भी अवश्य माता को चढ़ाना चाहिए। और जब हम ध्यान करेंगे देवी का, तो हमारा ये जो थ्रोट चक्रा है, इसके ऊपर विशुद्ध चक्र इसको हिंदी में कहते हैं, इस पर विशेष ध्यान हमें देना और इस पर ध्यान केंद्रित करना। और पद्मासना देवी को चूंकि कहा गया, तो जो पवित्रता और उच्च आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए कमल का पुष्प चढ़ाने से हमें आध्यात्मिक ज्ञान और पवित्रता हमारी बढ़ जाएगी देवी को चढ़ाने से। इसके साथ में क्योंकि वो स्कंद माता है, और भगवान स्कंद की माता है, कमल के पुष्प विद्यमान है, और सिंह उनकी सवारी, तो सिंह का पर बैठी माता ऐसी जो है, हमको जब उनका हम नेत्र बंद करके ध्यान करें तो ऐसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और इनकी कृपा से जो है साधना में जो लौकिक सांसारिक और मायाविक बंधनों का जो है नाश हो जाता, और मन चैतन्यता की ओर प्रवृत्त हो जाता है। और ये आप समझ लीजिए कि केवल इनकी उपासना से आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिलती है, बल्कि सूर्य के समान तेज और हमें बुद्धि भी प्राप्त होती है। तो इसलिए मैंने जैसा बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता का पीले वस्त्र पहन के ध्यान करिए, और पीले पुष्प और पीले जो है जैसे गेंदे का फूल हो गया, और मैंने भी बताया कि कमल का फूल हो गया, इसी प्रकार से पीली मिठाई, और साथ में जैसे केसरिया खीर हो गई, केसर डाल के, और पीला जो है चावल हो गए, उनको बना के मेवा उसमें डालकर आप देवी को मिश्री मिलाकर भोग लगाएं, और साथ में केले का जो फल है वो देवी को अवश्य चढ़ाना चाहिए। देखिए आपने पूजा में बैठे सबसे पहले देवी माता को पुष्प भी चढ़ाया, और धूप दीप नैवेद्य का क्रम होता है कि धूप दिखाइए, कपूर और लौंग से माता की आरती करिए, दीप उनको दिखाइए, और अंत फिर उसके बाद हाथ धो के जैसा नैवेद्य और फल इत्यादि चढ़ाइए, और फिर देवी का जो है एक मंत्र मैं बता रहा हूं, उस मंत्र का जो है आप बिल्कुल जो है ध्यान कर सकते हैं और उसका जप कर सकते हैं। जैसे कि ध्यान मंत्र अभी मैंने बोला, सिंहासन गता नित्यम पद्माशित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। और एक और स्तुति का मंत्र है कि या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जप का जो मंत्र है बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। ओम फिर मैं बता रहा हूं दोबारा से, ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। इसका जो है
से कम 108 बार जप अवश्य करिए। और इसको जो है आप हल्दी की माला पे करेंगे, बहुत शुभ है। ना हो तो कमल गट्टे की माला पर भी कर सकते हैं, और अगर लाल चंदन की माला है तो भी वो ग्राह्य देवी पूजन में उस पे भी कर सकते हैं। और अगर ये तीनों माला ना हो तो रुद्राक्ष माला, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, और शिव की चूंकि अर्धांगिनी है माता, जी। इसलिए आप रुद्राक्ष माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए जो है इस मंत्र का जप अवश्य करिए। और अगर आपके पास कोई माला नहीं है तो आप उंगली पर भी जप कर सकते हैं, और मनसा जप भी कर सकते हैं, मगर जप करना अवश्य चाहिए, क्योंकि जप करने से ही आत्मा पवित्र होती है और आध्यात्मिक जो शक्तियां हैं हमारे अंदर जागृत होती है। बिल्कुल। पंडित जी, आज के समय में हम देख रहे हैं कई दंपत्ति ऐसे हैं जिन्हें संतान नहीं होता। संतान प्राप्ति के लिए तमाम तरह के जतन करते हैं, लेकिन माँ स्कंद माता की आराधना से संतान सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। तो जिन परिवारों में कलह है या जो लोग मानसिक शांति की तलाश में हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनके लिए आज के दिन कौन सा विशेष मंत्र या उपाय जो है वो आप सुझाएंगे? देखिए, संतान किसी के अगर है और वो संतान विद्या में मन नहीं लग रहा है, या संतान की उन्नति नहीं हो पा रही है, या स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है, तो उसके लिए भी एक उपाय मैं बताऊंगा। और अगर किसी की जो है संतान नहीं हो रही और उसको चाहते संतान प्राप्ति हो जाए, तो उसके लिए भी एक विशेष उपाय, ये लोक कल्याण के लिए पूजा जी। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, और इससे जो है बहुत सारे हमारे जो साधक हैं, जो भक्त हैं, उनको लाभ मिलने वाला। तो 7 दालों का पहले चूरा बनाकर उस पर या देवी सर्वभूतेषु और विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का 11 बार जो है 1100 बार, मतलब 11 माला जाप कर लीजिए। और इसके बाद अगर आपकी संतान है और आप संतान की उन्नति से या उसमें बाधाएं आ रही, स्वास्थ्य खराब है या विद्या में मन नहीं लग रहा, तो उसके लिए जो है इस बच्चे के हाथ से स्पर्श करा के उसको किसी पेड़ की जड़ में रख दीजिए या चिड़ियों को खिला दीजिए, तो वो संतान संबंधी जो भी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और अगर किसी के संतान हो ही नहीं रही, तो उसको माँ ब्रह्मचारिणी के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और साथ में स्कंद माता के स्तोत्र का पाठ, दोनों का संयुक्त रूप से करना चाहिए। और इससे क्या होगा कि संतान जो है उत्पत्ति होने में उसको लाभ होगा। और इसी प्रकार जो 7 दालों का चूरा मैंने बताया, उसको जो है आप, क्योंकि संतान होनी है, तो आप स्वयं से उसको स्पर्श करिए और 1100 बार जप करिए, और किसी पेड़ की जड़ में चिड़ियों को स्वयं से रख दीजिए, और माता से प्रार्थना करिए कि हे माता, हमको जो है वो संतान की जो है प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से जो है स्कंद माता से प्रार्थना करना चाहिए। और इसके साथ में जैसे कि मान लीजिए किसी को आर्थिक जो है समस्या रहती है, तो उसके लिए भी मैं एक उपाय बता देता हूँ कि एक तेज पत्ता ले लीजिए और उस पर ओम दुर्गाय नमः मंत्र लिख दीजिए, और इसे पूजा स्थल पर रखें या धार्मिक स्थान पर दान कर दें। इससे जो है आपके घर में जो आर्थिक जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल। पंडित जी, जैसे कि कई बार अभी आपने जिक्र किया बातों के दौरान कि ये जो 5वां दिन है वो विशुद्ध चक्र से जुड़ा माना जाता है। तो माँ स्कंद माता की साधना करने से एक साधक की वाणी और बुद्धि में किस तरह का सकारात्मक बदलाव आता है? देखिए, जैसे माता की जब पूजा की जाती है, तो हमारी वाणी में एक ओज तेज, क्योंकि विशुद्ध चक्र आपने कंठ बताया, और कंठ से ही सारे स्वर उत्पन्न होते हैं, तो जैसे वाणी में एक ओज तेज आ जाता है और एक प्रभावशाली वाणी हो जाती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसको सुनकर ही लोग प्रभावित हो जाते हैं। आपकी किसी डिग्री की महत्ता नहीं होती, किसी आपने कितनी पढ़ाई करी है, कितनी योग्यता है, आपकी वाणी से पता चल जाता है। कहते नहीं है कि अगर एक संस्कृत में एक श्लोक है कि विद्वान अपनी विद्वता और मूर्ख अपनी मूर्खता छिपा नहीं सकता। कैसे पता चलेगा? जैसे ही वो बोलेगा वैसे ही पता चल जाएगा कि व्यक्ति विद्वान है या मूर्ख है। तो वाणी से ही पता चल जाता है। वाणी की जो बोलने की कला है, आप सोचिए कि वाणी से अंधों के अंधे होते हैं, किसने कहा? द्रौपदी ने कह दिया, दुर्योधन इतना बड़ा महाभारत हो गया। तो जी। वाणी से आप किस पूरे संसार को विजयी कर सकते हैं। तो विशुद्ध चक्र जब जागृत हो जाता है, तो वाणी की कला जो है प्राप्त हो जाती, बोलने की कला, और आपके वाणी में शक्ति आ जाती है कि जब आप अपने किसी प्रिय को आशीर्वाद देते हैं, तो उसका आपका आशीर्वाद फलीभूत हो जाता है। श्राप भी फलीभूत हो जाएगा, इसलिए श्राप नहीं देना है।
आशीर्वाद ही देना है, क्योंकि आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी श्राप देने से, मगर आशीर्वाद देने से शक्ति क्षीण नहीं होती है। आशीर्वाद देने से शक्ति ब्रह्मांड से भगवान और देवी प्रसन्न होती हैं और वहां से शक्तियों का संचार होने लगता है। जैसे कि कूष्मांडा देवी ने ही पूरे ब्रह्मांड की संरचना करी है, स्कंद माता उसका पालन कर रही है। हम सब देवी के संतान ही तो हैं। जो स्कंद हैं, जैसे आप प्रतीक रूप में देवी की गोद में बैठे हैं, आप चित्र में देख रहे हैं, उसी प्रकार से हम सब माता की ही पुत्र पुत्रियां हैं। हम सबको माता उतना ही प्रेम करती हैं जितना भगवान स्कंद को करती हैं। इसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती का पाठ बड़ा महत्वपूर्ण, इसमें 13 अध्याय हैं और देवी की महिमा का वर्णन किया गया। 13 जो अध्याय हैं उसमें देवी के तीन प्रकार के चरित्रों को विभाजित किया है। 3 प्रकार कथाएं इसमें, और मार्केंडे पुराण का ये हिस्सा। अब देखिए, जो पहला मैं आपको बताऊं जो चरित्र है, उसमें पहला अध्याय जिसमें मधु और कैटभ की वध की कथा है, और द्वितीय जो चरित्र है देवी का, वो मध्यम चरित्र कहलाता है। उसमें दूसरे से चौथे अध्याय तक महिषासुर वध की कथा, और तृतीय जो चरित्र है उत्तम चरित्र है, 5वें से 13वें अध्याय तक अन्य असुरों के वध और स्तुति की गई है। इस प्रकार से देखिए कि दुर्गा सप्तशती को देवी महात्मा और चंडी पाठ के नाम से जाना जाता। इसी प्रकार इस ग्रंथ में देवी दुर्गा की शक्ति और महिमा को बताया गया है। साथ ही नवरात्र में इसका पाठ विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इसमें कुल 700 श्लोक हैं, तो इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में करिए, नहीं संस्कृत कर सकते हैं तो हिंदी में अवश्य करिए। बिल्कुल पंडित जी, और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए भी बहुत सारे नियम हैं। उन्हें किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए ताकि बिल्कुल वो जिस उम्मीद से, जिस भरोसे के साथ पाठ किया जा रहा है वो फलित हो सके, क्योंकि परिणाम उलट भी हो सकते हैं। माँ स्कंद माता को मोक्ष का द्वार खोलने वाली देवी भी कहा जाता है पंडित जी। तो संसारिक सुखों के अलावा जो लोग आध्यात्मिक उन्नति या मानसिक शांति चाहते हैं, उन्हें माँ की आराधना किस भाव से करनी चाहिए? एक तो आपने बताया दुर्गा सप्तशती का पाठ करना ही चाहिए, इसके अलावा जो दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, जो बाहर रहने वाले बच्चे हैं, वो क्या करें? देखिए, सबसे अच्छा है कि जो एक मंत्र है ओम दुम दुर्गाए नमः, ये जो मंत्र है बड़ा सरल, और 9 दिन आप किसी भी देवी का पूजा करें, ध्यान करें, तो मैं बच्चों के लिए बताऊंगा कि उनको इस मंत्र का जप करना चाहिए। और जब जप उंगली पे अगर आप कर रहे हैं तो इस उंगली का प्रयोग नहीं किया जाता, इस यहाँ से ऐसे जप करना है। इस प्रकार से 9 हो गए, और फिर 3 इस पर आप ऐसे करके गिन लीजिए, तो ये 9 और 10 11 12 हो गए। और जब 12 हो जाए तो ये दूसरे हाथ में एक इसके ऊपर पर पे उंगली रख लीजिए। ऐसे ही आप करेंगे तो ये 9 पर, तो 12 9 108 हो जाएगा। तो 108 माला पूरी इस उंगली का प्रयोग नहीं पड़ेगा। ये उंगली इगोस्टिक फिंगर है। इसको जब कहते हैं ना अहंकार व्यक्ति आता, कहता आपको देख लेंगे अपने क्या समझते हैं, इसलिए इसका प्रयोग पूजा में नहीं होता। इसका इस पर कभी भी जप न करिए, ना इस पर। एक बार आपने इस पर जप कर लिया तो सारा जप का फल व्यर्थ हो जाता है, केवल श्रद्धा का फल मिलता है। तो इसलिए अगर आपने ज्ञानतम कर लिया तो उससे कोई हानि नहीं होगी, श्रद्धा का फल आपको मिलेगा, इसलिए मैंने बताया। मगर अब आपको पता चल गया तो नियम से करेंगे तो अधिक लाभ होगा। और दूसरी चीज मैं बताऊं कि जो बच्चे हमारे हैं जिनको दुर्गा सप्तशती पढ़ने के समय नहीं है, दुर्गा सप्तशती को आपने कहा था नियम होते हैं, तो पहले तो मैं नियम बता दूं। नियम क्या है कि जब पहले दिन जब करिए तो पहले में पहला अध्याय जो पूरा पढ़िए, और दूसरे दिन दूसरे से चौथे तक, और तीसरे से 5वें तक 13वें, और फिर इसी क्रम को दोबारा शुरू कर दीजिए। तो तीसरे नवरात्र तक हो गया, फिर चौथा, पांचवा, छठा, फिर सातवां, इस प्रकार 3 बार आपका दुर्गा सप्तशती का पुनश्चरण हो जाएगा। और एक सर्वश्रेष्ठ तो यह है कि आप नित्य 13 अध्याय पढ़ें। मतलब अगर किसी के पास समय है तो डेली करे, नहीं है तो ऐसे कर ले, ये नियम है। और बीच में कथा को तोड़ के पढ़ना वो नियम के विपरीत हो जाएगा। अब जो बच्चे पढ़ ही नहीं सकते, आपने कहा वो क्या करें, तो उनके लिए मैं बताऊं गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका जप जो है कम से कम 3 बार तो अवश्य भावी नित्य करना चाहिए ही करना चाहिए। और अधिक से अधिक आप जितने कर लें, 108 भी कर लें, बहुत अच्छा। इसके लिए तो ऋषियों ने कहा कि इस मंत्र को कितना भी आप कर लें, जप ले गायत्री ओ मनवा तेरी,
मति सुधरे तेरी गति सुधरे। तो गायत्री के जप से हमें सद्बुद्धि विद्यार्थियों को मिलती है, और सद्बुद्धि यदि हो जाएगी तो आप संसार में सारे पदार्थ स्वयं प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि सब कुछ पहले से रखा है। केवल प्राप्त करने के लिए सद्बुद्धि की आवश्यकता है, जो गायत्री मंत्र के पाठ से प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल पंडित जी, कई परंपराओं में माँ स्कंद माता को अलसी का भोग लगाया जाता है या इसे उनके साथ जोड़ा भी जाता है। इसके पीछे का धार्मिक और स्वास्थ्य से जुड़ा क्या तर्क हो सकता है? देखिए, बिल्कुल आप भोग लगाइए, और जो आपको धार्मिक जो महत्व होता है भोग का, वो ये होता है कि श्रद्धा और भक्ति जो देवी के प्रति प्रकट करना, और देवी को जो भी वस्तु आप रखते हैं उससे आपकी श्रद्धा और भक्ति प्रकट होती है। और खिलाते हैं जो सब जग को, उन्हें कैसे खिलाऊं मैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं संपूर्ण संसार को भगवान खिला रहे हैं, हम उनको कैसे खिलाएंगे? मगर हम उनको जो पदार्थ रखते हैं, इसलिए कि भगवान आप इसको केवल स्पर्श कर देंगे, आप अपनी हम स्वीकृति दे देंगे, तो ये प्रसाद बन जाएगा। वो प्रसाद रूप में जब परिणित होता है और जब हम उसको वितरित करते हैं, तो जितने लोग उसका सेवन करते हैं सबका कल्याण हो जाता है, सबको पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है, सकारात्मक ऊर्जा मिल जाती है, और शरीर के भीतर जितनी नकारात्मकता है वो प्रसाद के सेवन से विनष्ट हो जाती है। तो ऐसा देखिए कि प्रसाद चढ़ाने का भाव भगवान को जो है, उसमें भी कोटि कोटि गुना भक्त का ही लाभ हो जाता है, हर हाल में भगत का सम्मान हो रहा है। इसीलिए तो वो देव हैं, देवी हैं, क्योंकि वो कुछ लेती नहीं, हमेशा देती है। जो हम पदार्थ देते वो भी हमें पॉजिटिव एनर्जी परिवर्तित होकर मिल जाता है, यही भगवान की महिमा है। और मैं आपको पूजा जी बताऊं कि जो नवरात्र है इसका 12 राशियों पर क्या फल पड़ने वाला। तो देखिए, मेष राशि पर थोड़ा सा कष्टकारी है, इसलिए मेष राशि वालों को माता की विशेष आराधना करनी चाहिए और देवी कवच का पाठ करना चाहिए। वृष राशि वालों को धन की प्राप्ति का जो है विशेष योग बन रहा है, और मिथुन राशि वालों को जो भी कर्म करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होने का योग है। कर्क राशि वालों की बुद्धि थोड़ी इधर उधर भागेगी, तो बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मैंने बताया गायत्री मंत्र का जप करते रहना। सिंह राशि वालों को थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहेगी, इसलिए उनको भी जो है कवच, अर्गला, कीलक तीनों का पाठ नित्य करना चाहिए। कन्या राशि वालों को भ्रमण और यात्रा का बहुत अच्छा योग बन रहा है, इसलिए उनको यात्रा से लाभ होगा। तुला राशि वालों को शत्रुओं के नाश का योग बन रहा है, जो शत्रु आपको पीड़ित कर रहे थे देवी भगवती महिषासुर मर्दनी उनका नाश कर देगी। वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा दुख का योग बन रहा है, इसलिए वृश्चिक राशि वालों को ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करना चाहिए, इसको नवार्ण मंत्र कहते हैं। धनु राशि वालों को थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहेगी, इसे नवरात्र महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयेमामृतात्। मकर राशि वालों को भौतिक सांसारिक सुखों की प्राप्ति होने वाली है। कुंभ राशि वालों को थोड़ी आर्थिक हानि है, इसलिए श्री सूक्त का पाठ करना मत भूलिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का पुनश्चरण नवरात्र में कर लीजिए। मीन राशि वालों को थोड़ा सा स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, स्थान परिवर्तन आपके लिए शुभ हो, इसलिए ओम दुंग दुर्गाय नमः देवी के मंत्र को 11 बार कम से कम अवश्य नित्य पढ़ें। इस प्रकार से 12 राशियों का फल मैंने दर्शकों को बहुत संक्षिप्त में बताया, समय अभाव के कारण। बिल्कुल, समय का तो अभाव है ही पंडित जी। बस एक छोटा सा और एक सवाल है, बिल्कुल कम शब्दों में ही सही, लेकिन हम चाहते हैं कि दर्शकों को ये ज़रूर पता होना चाहिए। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं, तो क्या जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह विराजमान है उनको इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है, या जिनके ग्रह में कमज़ोर है सूर्य, उन्हें मान सम्मान में कमी महसूस होती है, तो उनके लिए पूजा का कोई विशेष लाभ? जी बिल्कुल है। उनको जो है तांबे के लोटे में लाल पुष्प और रोली डालकर जो है वो सूर्य को अर्घ दे नवरात्रि में, और स्कंद माता की पूजा जब करें तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप अवश्य करिए। और देवी की आराधना से बिल्कुल ठीक कहा आपने, सूर्य ग्रह जो है मजबूत होता है, और सूर्य हमारा आत्मबल का कारक है। जब हमारा सूर्य कमजोर होता है तो हमारा आत्मबल कमजोर होता है, विल पावर हमारी कमजोर हो जाती है, और कितना भी किसी के लिए हम अच्छा करें वो हमारे अच्छे कर्म को नहीं मानता, इससे यश नहीं मिल पाता है। सूर्य ही हमें जीवन में यश और कीर्ति प्रदान करने वाले ग्रह हैं, ग्रहों के राजा सूर्य हैं। वेद कहते हैं सूर्य आत्मा जगत स्थिर सच्चा स्वाहा, सूर्य ही जगत की आत्मा है।
इसलिए हमें जो है सूर्य भगवान की आराधना और देवी की आराधना से सूर्य स्वयं अच्छे हो जाते हैं, और हमें लाल वस्तु का दान अवश्य करना चाहिए इस जी। दिन। उससे सूर्य हमारे स्ट्रांग हो जाएंगे। मंत्र यही है, ओम घृणी सूर्य मगध। जब दान कोई वस्तु करें तो अपने ऊपर से उसको ना ऐसे घुमाए नहीं, क्योंकि दान करने वाली वस्तु को अपने ऊपर जब आप घुमाते हैं तो आपकी निगेटिविटी उस वस्तु में आ जाती है, जो जी। ग्रहण करने वालों को पीड़ित करती है। जी। जब दान करें तो केवल मंत्र बोलिए जी। सूर्य का, ओम घृणी सूर्याय नमः, इसको जी। आप 7 बार बोल देंगे और फिर वस्तु का दान कर देंगे। सूर्य ग्रह भी शांत होगा, लेने वाले के लिए दान आनंदप्रद होगा, और जब उसको चलिए। आनंद होगा जी। तो आपको भी निश्चित आनंद होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप चर्चा में जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों से साझा की और बताया कि किस तरह से देवी की आराधना से ना सिर्फ आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि आने वाले समय में आपके सफलता के रास्ते भी देवी माँ आसानी से खोल सकती है। तो देखिए, जिस तरह से विधि बताया गया है पंडित जी के द्वारा, वो विधि आप अपनाइए और नवरात्रि के इस 9 दिन में माँ की ऊर्जा का भरपूर आनंद लीजिए। जय माता दी।